नमस्कार मित्रों, अगर आप जीवन के कर्म, समय के न्याय और भगवान की अदृश्य व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कर्मा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कही जाने वाली हर बात सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला सत्य है। आज की ये कथा, ये विचार, ये अनुभव हमें यही सिखाने आया है कि शांत रहना सीखो, क्योंकि वक्त सबका आता है। मुश्किल समय कभी स्थायी नहीं होता और घमंड अंततः स्वयं को ही नष्ट करता है। महाभारत में एक प्रसंग है जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और कर्म उसका हथियार। मनुष्य अक्सर अपने वर्तमान दुख को देखकर टूट जाता है और अपने वर्तमान सुख को देखकर घमंड से भर जाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिस तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात निश्चित है, उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख भी निश्चित है। समस्या ये नहीं है कि जीवन में कष्ट आते हैं, समस्या ये है कि हम कष्ट आने पर अपना संयम खो देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, अधर्म का सहारा लेने लगते हैं, और यही वो क्षण होता है जब हम अपने ही कर्मों से अपने भविष्य का विनाश लिख देते हैं। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, वो मन, धैर्य, नीति और अहंकार का युद्ध था। कौरवों के पास शक्ति थी, सेना थी, धन था, लेकिन उनके पास संयम नहीं था, उनके पास विनम्रता नहीं थी, उनके पास सत्य के सामने झुकने का साहस नहीं था। दुर्योधन जानता था कि वो अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उसका घमंड उसे पीछे हटने नहीं देता था, और यही घमंड धीरे धीरे उसके विनाश का कारण बना। जीवन में जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तो सबसे पहले उसका मन परीक्षा देता है। वो सोचने लगता है कि अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं, अब वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य अपने आप को ईश्वर से बड़ा समझने लगे, उसी दिन से उसके पतन की यात्रा शुरू हो जाती है। शांत रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि क्रोध में लिया गया हर निर्णय भविष्य में पश्चाताप बनकर लौटता है। जब पांडव वनवास में थे, जब उनके पास न राज्य था न सम्मान, तब भी युधिष्ठिर ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। भीम के भीतर अपार शक्ति थी, वो एक झटके में सब कुछ नष्ट कर सकता था, लेकिन उसने भी संयम रखा। अर्जुन जैसा धनुर्धर अपने जीवन में कभी इतना असहाय नहीं हुआ था, फिर भी उसने अपने मन को टूटने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण पर विश्वास था, और यही विश्वास उन्हें अंदर से मजबूत बनाता रहा। आज का मनुष्य यही गलती करता है कि वो तुरंत परिणाम चाहता है। उसे लगता है कि अगर अभी न्याय नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ईश्वर की अदालत में देर होती है, अंधेर नहीं। जो व्यक्ति आज आपको नीचा दिखा रहा है, जो आज आपके साथ बुरा कर रहा है, वो अपने कर्मों का बीज बो रहा है, और जब वो बीज फलेगा तो उसे उसका फल स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि दूसरों के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना पड़ता है। कर्म कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल समय बदलते हैं। जीवन में सबसे कठिन कार्य है अपने मन पर काबू पाना। बाहरी शत्रु से लड़ना आसान है, लेकिन अंदर के क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ से लड़ना सबसे कठिन है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जो मन पर विजय पा लेता है वह संसार की किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है, और जो मन से हार जाता है वो सुख में भी दुखी रहता है। आज अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर ही महान बनता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने धैर्य खो दिया, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपना भविष्य नष्ट किया, और जिन्होंने शांत रहकर समय पर भरोसा रखा, उन्होंने असंभव को संभव होते देखा। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वही क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है अगर आप उस समय धैर्य रख सकें।
ईश्वर हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार ही देता है, लेकिन समय वही तय करता है। इसलिए कभी भी किसी की सफलता देखकर जलना नहीं चाहिए और किसी के पतन पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि समय का पहिया घूमता जरूर है। जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज नीचे है वो कल ऊपर भी आ सकता है। शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति शांत है वही सही निर्णय ले सकता है, और सही निर्णय ही सही भविष्य बनाते हैं। अगर आप आज किसी अन्याय को सह रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये सोचिए कि ईश्वर आपको एक बड़ी परीक्षा से गुजार रहा है, और परीक्षा पास करने वालों को ही बड़े उत्तरदायित्व दिए जाते हैं। जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। अपने ऊपर विश्वास, अपने कर्मों पर विश्वास और ईश्वर पर अडिग विश्वास, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वही एक दरवाजा खुलता है जिसे हम नहीं देख पाते, और वही दरवाजा हमें सही मार्ग पर ले जाता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में अंधकार है तो ये मत भूलिए कि प्रकाश उसी अंधकार से जन्म लेता है। शांत रहिए, धैर्य रखिए, अपने मन को वश में रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि समय सबका आता है, और जब आता है तो वो सब कुछ बदल देता है। अगर आपको ये विचार, ये कथा, ये सच्चाई आपके हृदय को छू रही है तो आप कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले भागों में हम और गहराई से समझेंगे कि कर्म कैसे कार्य करता है, समय कैसे न्याय करता है, और क्यों हर अन्याय के बाद भी धर्म की ही विजय होती है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कर्मा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो बातें कही जाती हैं वो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती है। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे धैर्य, संयम और ईश्वर में विश्वास मनुष्य को सबसे कठिन समय में भी टूटने नहीं देता, और अब इस यात्रा को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जीवन केवल इतना ही नहीं है कि बुरा समय आए और चला जाए। असली परीक्षा तब होती है जब बुरा समय लंबे समय तक ठहर जाए, जब प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिले, जब मन बार बार पूछे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और ठीक यही वो क्षण होता है जहां से अधिकतर लोग या तो मजबूत बनते हैं या भीतर से टूट जाते हैं। महाभारत में वनवास केवल पांडवों का बाहरी कष्ट नहीं था, बल्कि उनके मन का सबसे बड़ा युद्ध था। हर दिन अपमान, हर दिन स्मृतियां, हर दिन वही प्रश्न कि क्या हमने कुछ गलत किया था। लेकिन युधिष्ठिर जानते थे कि अगर उन्होंने अपने मन को क्रोध के हवाले कर दिया तो अधर्म वहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने समय को अपना गुरु बनाया। उन्होंने सीखा कि जो आज न्याय लग रहा है वही कल न्याय का कारण बनेगा। जीवन में अक्सर हम यही भूल जाते हैं कि हर घटना अपने साथ कोई न कोई शिक्षा लेकर आती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो शिक्षा दिखाई नहीं देती, केवल पीड़ा दिखाई देती है। आज का मनुष्य जब किसी के साथ बुरा करता है तो वो सोचता है कि वो बच जाएगा, कि कोई देखने वाला नहीं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कर्म का लेखा जोखा मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर करता है, और ईश्वर के यहाँ किसी भी कर्म की फाइल कभी बंद नहीं होती। वो बस सही समय का इंतजार करती है। द्रौपदी का चिरहरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि पूरे हस्तिनापुर के अहंकार की परीक्षा थी। उस सभा में बैठे हर व्यक्ति ने मौन रहकर अधर्म का साथ दिया, और वही मौन आगे चलकर उनके विनाश का कारण बना। क्योंकि जब अन्याय के समय मनुष्य चुप रहता है तो वो भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला। जीवन में कई बार हम भी उस सभा का हिस्सा बनते हैं जहां हम गलत होते हुए देखकर भी चुप रहते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारा नुकसान न हो जाए। लेकिन वही डर धीरे धीरे हमारे भीतर के धर्म को मार देता है, और जब धर्म मर जाता है तो जीवन में केवल खालीपन बचता है। शांत रहना सीखो, इसका अर्थ ये नहीं कि अन्याय को सहते रहो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होते समय भी अपने मन को क्रोध से दूषित मत होने दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि युद्ध क्रोध से नहीं बल्कि कर्तव्य से लड़ा जाता है। अगर अर्जुन केवल बदले की भावना से युद्ध करता तो वो भी अधर्म के मार्ग पर चला जाता, लेकिन उसने अपने मन को वश में रखा
और कर्तव्य को चुना। आज जीवन में जब कोई आपको धोखा देता है, जब कोई आपके साथ बुरा करता है, तब आपका मन तुरंत बदले कि आग में जलने लगता है, लेकिन वही आग सबसे पहले आपको ही जलाती है, क्योंकि बदले की भावना कभी भी शांति नहीं देती, वो केवल एक अंतहीन चक्र शुरू करती है। महाभारत में शकुनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने हर चाल बदले की भावना से चली, उसने हर पासा घृणा से फेंका, और अंत में वही घृणा उसकी पहचान बन गई। उसका जीवन एक साजिश बनकर रह गया, न उसे शांति मिली न सम्मान, क्योंकि जिसने दूसरों को गिराने में जीवन लगा दिया, वो स्वयं कभी उठ नहीं पाया। जीवन हमें यही सिखाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के पतन की योजना बनाता है, वह अपने ही पतन की नींव रखता है। आज अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाकर ऊपर जा रहा है, तो उसे देखकर विचलित मत होइए, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने का रास्ता अगर गलत है तो गिरावट और भी भयानक होती है। ईश्वर किसी को तुरंत दंड नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि मनुष्य स्वयं सुधर जाए। लेकिन जब मनुष्य बार बार चेतावनियों को अनदेखा करता है, तब समय अपना कार्य करता है, और समय जब कार्य करता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जीवन में मन पर काबू रखना सबसे बड़ा तप है। उपवास करना आसान है, तीर्थ जाना आसान है, लेकिन अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपने लोभ को नियंत्रित करना सबसे कठिन साधना है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। पांडवों ने अपने मन को वश में रखा, इसलिए उनका वनवास भी उन्हें तोड़ नहीं सका। लेकिन कौरव अपने मन के गुलाम थे, इसलिए राजमहल में रहते हुए भी वे भीतर से अशांत थे। आज का मनुष्य भी बाहर से सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली इसलिए महसूस करता है, क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है। वो परिस्थितियों का दास बन गया है। थोड़ी सी सफलता उसे घमंडी बना देती है, और थोड़ी सी असफलता उसे निराश। लेकिन जो व्यक्ति स्थिर रहता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि समत्व योग ही योग है, यानी सुख और दुख दोनों में समान भाव रखना, क्योंकि जो सुख में बहक जाता है, वो दुख में टूट जाता है। जीवन में विश्वास इसलिए जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही अंधकार में दिखाई देने वाली वो लौ है जो रास्ता दिखाती है। जब पांडवों को लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भी कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि समय अभी बाकी है। आज जब आपके जीवन में सब कुछ गलत लग रहा हो, जब आपको लगे कि ईश्वर भी आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, तब ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये समझिए कि ईश्वर आपको अगले चरण के लिए तैयार कर रहा है। जैसे धनुष चलाने से पहले प्रत्यंचा को पीछे खींचा जाता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को पीछे खींचा जाता है, ताकि वो पूरी शक्ति से आगे बढ़ सके। लेकिन अधिकतर लोग उस खिंचाव को सजा समझ लेते हैं और टूट जाते हैं, जबकि वो तैयारी होती है। शांत रहना सीखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अशांत मन सही संकेतों को नहीं पहचान पाता। वो हर परिस्थिति को शत्रु समझ बैठता है, जबकि कई बार वही परिस्थिति हमारा सबसे बड़ा शिक्षक होती है। जीवन में जब आप किसी के साथ बुरा होने के बाद भी चुप रहते हैं, धैर्य रखते हैं, तो ये मत समझिए कि आप हार गए, बल्कि आपने अपने कर्म को शुद्ध कर लिया। और जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं, तो फल अपने आप सुंदर हो जाता है। ईश्वर किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देता और बिना कारण सुख भी नहीं देता। हर अनुभव हमारे भीतर कुछ जगाने के लिए आता है, लेकिन यह तभी संभव है जब मन शांत हो। और यही वो बिंदु है जहां से आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं है कि बुरा समय क्यों आता है, बल्कि यह है कि जब समय बदलता है तब मनुष्य क्या करता है। क्या वो बदला लेता है या क्षमा करता है? क्या वो घमंड करता है या विनम्र रहता है? क्या वो ईश्वर को भूल जाता है या और अधिक विश्वास करता है? और यही प्रश्न आगे की कथा में हमारे सामने और स्पष्ट रूप से उभर कर आएगा। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कर्मा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां दी जाने वाली हर सीख आपके जीवन को गहराई से बदल सकती है। पिछले 2 भागों में हमने जाना कि शांत रहना, धैर्य रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना
मन को वश में करना और दूसरों के साथ बुरा न करना जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अब हम समझेंगे कि जब समय बदलता है तब मनुष्य कैसे अपने कर्मों और विश्वास के आधार पर अपने जीवन का भविष्य तय करता है। महाभारत में जब पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया, तब उन्होंने केवल अपने धैर्य और संयम की परीक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर और समय पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी कठिनाई में विजयी हो सकता है। वही पांडव जिन्होंने वनवास के दौरान अपार संकट, अपमान और विश्वासघात सहा, अंत में अपनी राज्यपाठ और न्याय का अधिकार पुनः पाया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया और कभी घमंड या क्रोध को अपने निर्णयों का आधार नहीं बनाया। जीवन में कई बार हम ये भूल जाते हैं कि शक्ति, धन या अधिकार व्यक्ति को स्थायी सुख नहीं दे सकते, क्योंकि असली शक्ति मन की स्थिरता और ईश्वर में अडिग विश्वास से आती है। घमंड, अहंकार और अन्याय का पालन केवल क्षणिक संतोष देता है, लेकिन अंततः वही हमारे पतन का कारण बनता है। जैसे कौरवों का घमंड उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि कोई भी सफलता यदि विनम्रता और संयम के बिना प्राप्त की जाए तो वो स्थायी नहीं रहती, और जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचाई पाना चाहता है, उसका अंत स्वयं उसकी योजना का शिकार बन जाता है। मनुष्य अपने अनुभव से सीख सकता है, लेकिन केवल तब जब वो अपने मन को शांत रखता है और ईश्वर के न्याय में विश्वास करता है। जीवन में कठिनाइयां केवल बाहरी संकट नहीं होती, बल्कि आंतरिक तपस्या भी होती है, जो हमें मजबूत बनाती है। हमारे भीतर के डर, अहंकार और लोभ को चुनौती देती है, और जब हम उन सभी को पार कर लेते हैं, तब हम अपने कर्मों के अनुसार सच्चे फल का अनुभव करते हैं। इसलिए जीवन का हर संघर्ष, हर दुख, हर अपमान केवल हमारे भीतर की शक्ति और स्थिरता को जगाने के लिए आता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि समय का पहिया हमेशा न्याय करता है, और जो व्यक्ति आज अन्याय का सामना धैर्यपूर्वक करता है, वो कल महान बनता है। हम अक्सर दूसरों के साथ हुए अन्याय को देखकर क्रोध या निराशा में फंस जाते हैं, लेकिन वही क्षण हमारे संयम और विश्वास की परीक्षा है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, केवल हमें अपने मन को उसकी कृपा और न्याय के अनुसार वश में रखना होता है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि केवल शक्ति से युद्ध नहीं जीतते, बल्कि मन की स्थिरता, धर्म और विश्वास से जीत हासिल होती है। यही शिक्षा आज हमें भी जीवन में लागू करनी है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे अन्य लोग कितने भी अन्याय क्यों न करें। शांत रहना सीखो, मन पर काबू रखो, दूसरों के साथ बुरा करके अपने समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने कर्म को शुद्ध रखो और ईश्वर में विश्वास बनाए रखो। समय सबका आता है और सही समय पर हर अन्याय और हर परीक्षा का फल मिलता है। यही जीवन का अनमोल सत्य है, और यही कारण है कि जो व्यक्ति संयम, धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीता है, वो अंततः न केवल सफल होता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी महान बनता है। इसलिए मित्रों, आज से ही अपने मन को वश में लाने की साधना शुरू कीजिए। दूसरों के प्रति दया और विनम्रता बनाए रखिए, घमंड से दूर रहिए, समय और ईश्वर पर विश्वास रखिए, और ये जान लीजिए कि हर कठिनाई, हर दुख, हर अन्याय केवल आपके आत्मशक्तिकरण और सफलता के लिए है। इस सीख को अपने जीवन में उतारिए और देखें कि कैसे समय, ईश्वर और आपके धैर्य के संयुक्त प्रयास से आपके जीवन में स्थायी सफलता और शांति आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जीवन बदलने वाली सीख आपके हृदय को छू गई हो, तो चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नई कहानी और जीवन की सीख आप तक समय पर पहुंच सके। याद रखिए कि शांत मन, संयमित कर्म और अडिग विश्वास ही जीवन की सच्ची विजय है।